ओम शांति। आज की तारीख 28 फरवरी 2024 की प्यारे बाबा का ज्ञान मुरली का सार है। स्वयं को देखें डायमंड हॉल में और देही विमानी स्थित होकर के प्यारे बाबा का आज का महावाक्य सुने। शिव भगवान वाच। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती और गीता से फिर होती है श्री कृष्ण की जयंती। भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता से ही होती है श्री कृष्ण की जयंती। तो अभी इस शिवरात्रि में धूम मचाना है और हर एक आत्माओं को बाबा का संदेश अवश्य देना है और ये भी सिद्ध करके बताना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती और गीता जयंती के पश्चात ही श्री कृष्ण की जयंती होती है। आज का प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या होता है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो परमात्मा बाप करते हैं। तो कोई भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार होता है पवित्रता का, है ना। और बाबा कहते हैं जो बाबा स्थापना करते हैं वो कोई नहीं कर सकते हैं। बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं ना। उत्तर बाबा आज दे रहे हैं, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। जब धर्म स्थापन होते हैं तो माया रावण का राज्य है, बाबा कहते हैं। इसीलिए हमें इन बातों को अच्छी रीति से समझना है, क्योंकि धर्म स्थापन होते तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है, पतितों को पावन बनाना या केवल परमात्मा बाप का ही काम है। वही पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। हमें उस एक परमात्मा बाप की श्रीमत पर चल करके पावन अवश्य बनना है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो प्रभु। 2 युगों से हम सभी गाते आए, हे प्रभु इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। बहुत बहुत प्यार से देह अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बाबा का महावाक्य सुनते रहिए और मनन चिंतन भी सारा दिन हमारा चलना चाहिए, कैसे हम बाबा के कार्यों में मददगार बने। और श्री कृष्ण बाबा का जयंती ही शिव जयंती ही गीता जयंती होती है, गीता जयंती के पश्चात श्री कृष्ण की जयंती होती है। ये सिद्ध करके बाबा कहते हैं तुम बताओ। आज प्यारे बाबा का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। ज्ञानामृत धारा से, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी और स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है, बाबा बोल रहे हैं। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। बाबा के समान रहमदिल बनेंगे तभी आत्माओं को सेवा कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अमृत धारा से सबको निरोगी बनाना है, स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। और अभी सेवा का सीजन भी चल रहा है। हर एक भाई बहने यथासंभव अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्थानों में, अपने अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, बिजनेस स्थान में, जहाँ पर भी आप हैं, बाबा का संदेश, बाबा का प्रोग्राम, बाबा का झंडा तोलन अवश्य करना है। शिव ध्वजारोहण अवश्य करना है हर एक भाई बहनों को। दूसरी मुख्य पॉइंट है ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बनना है और शिव जयंती पर सिद्ध करके बताना है। बाबा बोले शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये हर एक बात बुद्धि में बाबा कह रहे बुद्धि से समझाते चले जाओ। श्री कृष्ण माना ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धि को भरपूर करना है। शिव जयंती पर सिद्ध करके श्री कृष्ण शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। आज का वरदान है दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भवो।
दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त युक्त चलने वाले पूज्य और पवित्र आत्मा भवो। विस्तार है। पूज्य और पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल और कर स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्त युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्त युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है, उठने से लेकर सोने तक। भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं ना देवी देवताओं के। मंदिरों में पूजा पाठ होती है ना, 33 करोड़ देवी देवताओं में से जो बहुत विशेष होते हैं, उनके उठने बैठने, खाने पीने, सोने के हर प्रकार के हर कर्मों की पूजा होती है। इसलिए बाबा बोले कि जो आत्माएं बहुत विधिवत रहते हैं, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कर्म नियम प्रमाण करते हैं, तो उससे बाबा कहते हैं उनकी पूजा भी बहुत नियम प्रमाण होगा। आज का स्लोगन बाबा दे रहे हैं, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनने वाले बच्चों की निशानी क्या होगा? निरंतर एक रस रहेंगे, सदा विजयी रहेंगे। माया का कैसा भी पेपर आएगा वो सदा पास करते जाएंगे। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी बनना है, विजयी और एक रस स्थिति स्वयं को बनाओ। ये प्यारे मीठे बाबा बोले। तो आज का सोमान हम सभी क्या लेंगे? मैं ब्राह्मण आत्मा, पूज्य आत्मा, सदा अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर एक बाबा के नियम और मर्यादा को पालन करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ। और हमारे उठना बैठना हर कर्म की पूजा भक्ति मार्ग में होती है, इसलिए अभी हर कर्म मुझे युक्त युक्त करना है। हर कर्म मुझे आत्मा को बहुत यथार्थ करना है, युक्त युक्त करना है। ये प्राणेश्वर बाप दादा का बहुत मीठा मीठा प्यारा प्यारा महावाक्य। तो हम सारा दिन चिंतन करना, और हर एक भाई बहनों का यही संकल्प होता है कि हम सूर्यवंशी घराने में मम्मा बाबा के साथ अर्थात राधे कृष्ण के 9 लाख में हम आ जाए। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें जरूर करना होगा। सूर्यवंशी बनने के लिए बाबा क्या बताए? माया का हर परिस्थिति में विजयी बनना होगा और अवस्था को एक रस बनाना होगा। दूसरा रस पीने का, लेने का संकल्प बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसको बोलते एक रस अवस्था। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पद्म गुणा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।